अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सूरत-ए-हाल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, महँगाई में बिजली के बिलों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और हुकूमत पाकिस्तान का इस चीज़ पर खामोश रहना और अवाम को रिलीफ़ ना देना। इन्हीं सब बातों पे आज हम बात करेंगे और मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं शुजाउद्दीन मुग़ल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो सर आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन-सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पर बिजली के बिलों में रोज़-बरोज़ इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है? जी, मैं आपसे ये पहले बात कहूँगा कि जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उस वक़्त ये हमारा एक एग्रीकल्चर लैंड था, ये हमारा मुल्क। जी। तो 70% हम हमारी जो है एग्रीकल्चर पे हमारी जो है ना मईशत बेस करती थी। अब सूरत हाल ये है कि हम जो इस फील्ड से निकलते जा रहे हैं, हमारी मईशत भी कमज़ोर होती जा रही है, यहाँ तक कि हमारा जो एग्रीकल्चर का जो सिलसिला है, वो भी कम होता जा रहा है। और इसके साथ-साथ आपने जो बिजली के बिल के हवाले से मुझे पूछ रहे हैं आप, तो इसमें ये है कि ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से जो हमने जो लोन लेने होते हैं, ये इनकी स्टिपुलेशंस होती है हमारे हम गवर्नमेंट के जी। ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उस बेस पे वो जो हमें कहते हैं, उस बेस पे ही है ना हम वो जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, वो फिर हमने गवर्नमेंट के जो उनके मुतालबात होते हैं, हुँ, वो हुँ। फिर ना अवाम को देने पड़ते हैं। तो जिसकी बिना पर दिन ब दिन ये जो बिल्स हैं बिजली के बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे रही इस सिलसिले में, जिसकी बिना पर आपको पता है हमारी इंडस्ट्री बंद होती जा रही है और इसके साथ साथ बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों के पास ये देखें अगर मुलाजमत नहीं होगी, रोज़गार नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए? वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। जी। चाहे वो चोरी डकैती करें या आपस में वो लड़े झगड़ें या किसी जगह पे वो क्राइम कमिट करें, ये एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे लिए। लेकिन गवर्नमेंट इसकी तरफ अभी कोई तवज्जो नहीं दे रही। ये है अभी कोई सूरत-हाल लगता है वो हमें कोई बेहतर हो रही है, क्योंकि हमारी जो फ़ौज के सरबराह हैं आसिम मुनीर साहब, इन्होंने अब बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि जी जो भी जितने बड़े-बड़े लोग हैं जो बिजली चोरी करते हैं, इनको पकड़ा जाए और जो जिनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं, जिनके बड़े-बड़े बंगले हैं, इनको भी चेक किया जाए। और हमें दिखाई दे रहा है कि ये रोज़ ब रोज़ है ना, और काफ़ी लोग जो चोरी करते हैं बिजली की, वो पकड़ भी रहे हैं और इनको जुर्माने भी डाल रहे हैं। जी। सर हुकूमती ओहदेदारान, सरकारी अफ़सरान जैसे एमएनए हैं, एमपीएज़ हैं, इस तरह ये सब या वापडा के अफ़सरान हैं, वो सब मुफ़्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। अवाम के लिए बिजली इतनी महँगी क्यों है? देखिए जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये गवर्नमेंट को जो ये जो फैसिलिटी है, ये जो प्रिविलेजेस इनको दे रही है, जी, ये जी। ख़त्म होनी चाहिए। ये देखें, ये गरीब आदमी बल्कि गवर्नमेंट को उनको ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, जी। क्योंकि उनकी इतनी कोई सैलरी नहीं होती या उनका सोर्स ऑफ इनकम इतना नहीं होता कि वो अपने घर को चला सकें या बच्चों का पेट पाल सकें या उनको पढ़ा सकें। हालाँकि वो जो ऑफ़िसर्स हैं मुख्तलिफ महकमों के, और उनकी सैलरीज़ बहुत अच्छी अच्छी होती है, लाखों में हुँ। होती हैं। इनको मैं कहता हूँ रिलीफ़ देने की बजाय गवर्नमेंट को चाहिए गरीब आवाम को दें। और देखिए जो गरीब आदमी है वो अपना उसका घर ज़्यादा से ज़्यादा आधे हाथे का होगा, ढाई जी। मरले का, या वो 4-5 मरले का होता है। तो इनको चाहिए वहाँ उनको सब्सिडी दें और जिसकी बिना पर इनके बिल कम हो और वो अपना रोज़गार भी अच्छे तरीके से कमा सकें और बच्चों का पेट पाल सकें और उनको स्कूल के जो एजुकेशन है वो भी हुँ, हुँ, प्रॉपर हुँ। तरीके से दे सकें। मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों के जो बजट डिस्टर्ब हो चुके हैं, जो गरीब फैमिली से जब बिल्कुल। मीडियोकर लोग हैं, तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को स्कूल और अपने कॉलेजेस में एडमिशन ही नहीं करवाए। यहाँ इस वक्त ये सूरत हाल है, 50% इस मरतबा लोगों ने अपने बच्चों को एडमिशन नहीं करवाए, इसलिए कि उनकी जो फीसिस हैं बहुत ज़्यादा हुँ। हैं। वो देखें घर का अपना निज़ाम चलाएं अख़राजात या पूरे करें, अखराजात, हाँ बिजली जी जी, बच्चों के स्कूल की फीसें बिल्कुल अदा करें। बिल्कुल। तो वो अखराजात पूरे करें या बच्चों को पढ़ाएं या उनका पेट पालें। हुँ। ये बहुत ज्यादती है गरीबों के साथ। अवाम को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तभी हमारा मुल्क जाके ना खुशहाल होगा, अवाम भी खुशहाल होगी। सर शटर डाउन हड़ताल, इससे अवाम को रिलीफ़ मिल सकता है? क्या हुकूमत इनको रिलीफ़ देगी? देखिए जी, मैं कहता हूँ थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा पॉजिटिवली। हुँ। और देखें ये शटर डाउन और हड़ताल से ये है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा असर लिया है जी। अवाम के ये जो शटर डाउन की वजह से। और पूरे पाकिस्तान में मैं कहता हूँ तकरीबन 70% ये कामयाब रहा। तो लेकिन इन चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने हुँ। ये देखा भी है कि अवाम बड़ी परेशान है और इनको कुछ ना कुछ रिलीफ देना चाहिए। अब देखा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ने जो हमारे सरबराह हैं फ़ौज के, उन्होंने भी एक्शन लिया है। जो एमएनए एमपी हैं, जो बिजली वगैरह इनको फ्री दी जा रही है, जो वापडा के लोग हैं, इनको भी उन्होंने कहा कि इनको भी कुछ जो बिजली जो कम की जाए। जी। तो बाकी जो फ़ौज है वो तो बिल हमारे दे रही है। तो लेकिन ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आगे ऊपर प्रिविलेजेस लोग ऐसे हैं, जो अमीर लोग हैं,
आप ये देखें कि वो भी बिजली चोरी ज़रूर करते होंगे, जिनके घरों में, कोठियों में, बंगलों में 10-10, 15-15, 20-20 एसी लगे हुए हैं, जी। और यहाँ तक कि उनकी फैक्ट्री में भी लगे हैं। ये लोग ज़रूर चोरी करते होंगे, इन लोगों को पकड़ना चाहिए। गरीब आदमी ने क्या करना है, वो तो बेचारा पहले ही डरता है, वो अपने बच्चों की रोजी के लिए मेहनत मजदूरी करता है, वो इस किस्म के काम बहुत कम करता है चोरी के। लेकिन जो अमीर लोग हैं, एक तो बेधड़क होकर वो करते हैं। उनको वो देखें, उनका बिल अगर जो 10 लाख घर का आना चाहिए, 5 लाख आना चाहिए घर का, तो उनको 1-1 लाख रुपये बिल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो लोग जरूर चोरी करते हैं। लॉ लॉसेस भी इसी शक्ल में हम काउंट करते हैं जो चोरी करते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, लोगों को पकड़ भी रही है। जी सर, एक वीडियो गर्दिश कर रही थी, एक मजदूर है, गरीब मजदूर, और वो एक बुजुर्ग भी हैं, जी और वो रो रहे हैं, और उनकी एक वीडियो शॉट की गई है कि वो बंदा कह रहा है, फरियाद कर रहा है हुकूमत से कि मेरी तो 18,000 महाना आमदन नहीं है, लेकिन मुझे 35,000 40,000 के करीब बिजली के बिल आ रहे हैं। तो वो जो उनके बिल पे, जिनके घर में होम अप्लायंसेस तक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें नहीं है, वो एक पंखे पे सारी फैमिली 7 से 8 अफराद गुजारा करते हैं, जी उनको किस चीज की, किस मद में ये टैक्स पे करना पड़ रहा है, वो इतने ज्यादा बिल अफोर्ड कर रहे हैं? क्या कहते हैं आप इसके जी, बारे में? ये भी बिल्कुल ज्यादती है गरीब आवाम के साथ। जो टैक्सीज उनके बिल में लग के आ रहे हैं, ये ख़त्म होने चाहिए। हम्म। हालांकि वो जो भी अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ परचेज करते हैं, उनके ऑलरेडी वो टैक्स डिडक्शन होती है, वो टैक्स पे करके वो चीज़ें लेते हैं अपने बच्चों के लिए। तो लेकिन ये गवर्नमेंट को गरीब आवाम का ख्याल रखना चाहिए, जी। और जो ज़्यादती है या गरीब आवाम के साथ ये टैक्स वगैरह लगा रहे हैं, ये गवर्नमेंट को ख़त्म करनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ ये सब्सिडी ज़रूर दें गरीब आवाम को। ये इन्होंने एक टैरिफ रेट रखा हुआ है कि 200 जिसके यूनिट होंगे तो वो इतना बिल होगा। अगर 200 से एक ज़्यादा यूनिट बढ़ जाए तो उसके और टैरिफ है। ये कम करना चाहिए। टैरिफ बहुत बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक देखें, आप दूसरे कंट्रीज में देखते हैं, अब जितने वो यूनिट ज़्यादा यूज़ करेंगे, वो आगे उनके जो रेट कम होते जा रहे हैं। जी। यहाँ हमारे मुल्क में उल्टा कानून है, उल्टा असूल बनाया है हमारी गवर्नमेंट ने कि जो जितने ज़्यादा होंगे वो रेट बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। इनको चाहिए इसके रेट भी कम करें, और जो टैरिफ है वो भी कम करना चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम को सहूलत देंगे तो गरीब आवाम खुशहाल होगी। ये देखिए, हमारा मुल्क इस वक्त 70 या 75% लोग जो है ना, तकरीबन गरीब लोग रहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और इनमें से आप देख लें तकरीबन 10 से 15% वो लोग हैं जो ठीक है, कुछ मीडियाकर से थोड़ा सा ऊपर लगा लें या मीडियाकर। बाकी 5, 6, 7 वो लोग हैं जो बेचारे अच्छे एंड अपन उनका क्या कहता है, अर्निंग एंड बहुत अच्छा है, वो लाखों में कमा रहे हैं महीने का। तो गवर्नमेंट को ये ऐसे इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूर डिफ्रेंशिएट करना चाहिए गरीब को और मीडियाकर लोगों को और गरीब अमीर लोगों को। ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूर सहूलियात और उनको फ़ायदा देना चाहिए। लास्ट में हुकूमत की तो बहुत बात कर ली, अवाम को क्या करना चाहिए बिजली को बचाने के सिलसिले में? इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? जी, आवाम को ये है, देखें घरों में पहले हम दूसरी लाइट्स वगैरह इस्तेमाल करते थे जिनके जी। बिल वगैरह बहुत ज़्यादा आते थे। अब तो एलईडी लाइट्स आ गई हैं। तो एलईडी लाइट से हमारी काफ़ी जो कंजप्शन भी कम हो गई है और बिल भी कम आ रहे हैं। और इसके साथ-साथ जो हम हर वक़्त हमने देखा है, जो मिडल तबके के लोग हैं, इनको चाहिए एसी कम से कम जितना यूज़ करेंगे उतना बिल इनका कम आएगा। जी। लेकिन हमने अक्सर देखा है घरों में 8-8, 10-10 घंटे कंटिन्यू चल रहे हैं एसी। ये भी ज़्यादती कर रहे हैं, और उनको चाहिए जब आपको ज़रूरत पड़ती है यूज़ करने की, आप उस वक़्त चला लें। तो बाकी ये है कि फ्रिज वगैरह हैं, आप ये देखें, इनको चाहिए कि ठंडी जगह पे रखें। जहाँ आप ठंडी जगह पे रखें वहाँ कंजप्शन बिजली की आपकी कम होगी। तो इस्त्री वगैरह उस वक़्त यूज़ करें जब आपने कपड़े, हमने अक्सर देखा होता है घर की जो माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, वो इकट्ठे इतने सारे 2-2, 4-4 सूट इकट्ठे लेकर बैठ जाती हैं, तो वो जनाब इस्त्री करती रहती हैं। इनको चाहिए जो ज़रूरत हो वो उसके मुताबिक कर लिया करें। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि ज़रूर बिजली की बचत करनी चाहिए इन लोगों को भी, क्योंकि अगर ये जितनी कम करेंगे तो इनका बिल भी कम होगा। जी। तो बहरहाल ये है कि बिल्कुल अच्छी बात है कि एलईडी लाइट्स और भी जो हमारे देखिए अब पंखे भी हैं, वो भी 12 वोल्ट पे चल रहे हैं। तो ये आवाम ने, ये जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, और इन्होंने ये भी अच्छे-अच्छे पैकेज निकाले हुए हैं, अच्छे-अच्छे फ़ैन निकाले हैं और लाइट्स निकाले हैं जिनकी कंजप्शन जो है ना वो वोल्टेज वगैरह कम लेती हैं। तो बहरहाल अच्छा है, और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आवाम के साथ ज़रूर अच्छा सलूक करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया, नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आपसे जल्द मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाजरीन, अपनी मेज़बानी शहरमान को इजाज़त दी, इस उम्मीद पर कि अवाम बिजली को बचाने में पेश रहेंगे और इस तरह हुकूमत अवाम को रिलीफ देंगी। अल्लाह हाफिज़।